करने में हेल्प करता है, साथ ही साथ थॉट प्रोसेस को भी स्टेबलाइज कर देता है, राइट? नॉस्ट्रिल्स को अच्छे से बंद कर लें। लेफ्ट साइड से इनहेलेशन करें ऑन अ काउंट ऑफ 5। इनहेल 1 2 3 4 5। राइट नॉस्ट्रिल एक्सेल 5 4 3 2 1। इनहेल राइट से ही 1 2 3 4 5। एक्सेल लेफ्ट साइड 5 4 3 2 1। रिपीट 3 मोर टाइम्स। 3 राउंड अपने आप से करें। गर्दन और कमर सीधी रखें, कोहनी नीचे रहेगी, ज्यादा उठानी नहीं है। राउंड पूरे हो जाने पर स्टिल होकर के आते जाते श्वास को दोनों नॉस्ट्रिल से अनुभव करना है। आफ्टर इफेक्ट प्रैक्टिस में क्या आप फील कर पाते हैं? जस्ट चेक। आंखें बंद ही रहेगी, तभी अच्छे से आप नॉस्ट्रिल फील करेंगे, प्रैक्टिस फील करेंगे। अनुलोम विलोम से जो है आपकी नाड़ियां जो है वो भी शुद्ध होती हैं, साथ ही साथ आपका प्राण का फ्लो स्पाइन में बहुत अच्छे से हो पाता है, जहाँ पे सारे चक्रास हैं। तो उस लेवल तक आपने ऑब्जर्व करना है कि मेरे स्पाइन पे क्या मुझे अनुभव हो रहा है। कमर को देखें, ज्यादा आगे लीन तो नहीं हो रही है, उसको थोड़ा सा पीछे रखें, जहां पर जाकर के आपको कंफर्ट लगे, लेकर के टेल बोन तक स्ट्रेट लाइन में आ जाए। नेक्स्ट प्रैक्टिस विल बी शीतली प्राणायाम। धीरे से जिह्वा को बाहर निकालें, टंग को रोल करें। इनहेल के साथ स्टार्ट करें, 3 राउंड्स ओनली। तत्पश्चात थोड़ा सा रिलैक्स करें। कमर के प्रति सतर्क, प्राण ऊर्जा उसमें चलने लगी है तो हमेशा अपनी कमर को सीधा बनाए रखें। स्ट्रेट योर बैक। नेक्स्ट प्रैक्टिस विल बी भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम विद षणमुखी मुद्रा। धीरे से हाथ की उंगलियों को अपने फेस पे प्लेस कीजिए, कमर को खींच के रखें, कोहनियां उठा के रखें। 5 बार हमिंग साउंड करेंगे इसमें। इनहेल एंड स्टार्ट।
धीरे से रिलैक्स ऑल ऑफ यू। आइज बंद ही रखें, कमर भी सीधी ही रखें। फील करें बॉडी का इस समय क्या स्थिति है, थॉट प्रोसेस कैसे चल रहे हैं। इसी के साथ ध्यान की तरफ अग्रसर होंगे। चिन को थोड़ा सा उठाएं, ठुड्डी थोड़ी सी आसमान की ओर रखें। आंखें बंद रखते हुए चेहरे पे मंद मंद मुस्कान, जेंटल स्माइल। आईब्रो सेंटर पे उगते हुए सूर्य का ध्यान, सविता देव, सूर्य देव देखते रहें। और अच्छे से देखें सूर्य को उदय होता हुआ। बंद आंखों से आपके उनकी किरणों को देखना है, उनके कलर को देखना है। कहाँ से पहाड़ों के पीछे से उगते आ रहे हैं उसे देखना है। उनके उगने से आभा मंडल में, वातावरण में किस प्रकार की ऊर्जा, एक ऊष्मा फील होती है, अनुभव होती है, देख जाएं। और अच्छे से देख जाइए। और अच्छे से, और अच्छे से देख सकते हैं। और अच्छे से देखें। कमर सीधी। यहीं से आज हम एक नई प्रैक्टिस, अंतर मौन का अभ्यास सीखेंगे। अंतर मौन, बंद आंखों में, बिना कुछ बोले, शांत वातावरण में किए जाने वाला अभ्यास है। इनर साइलेंस भी इसे कहते हैं। आपके मन में विचारों का एक बम्बार्डिंग हो रहा है। मन में खूब सारे विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं कि अगले पल क्या करेंगे, आज के दिन क्या करेंगे, कल क्या किया था, बहुत पहले क्या किया था, फ्यूचर कैसा होगा। ये सारे थॉट जो हैं उन्हें एक मिनट के लिए जस्ट ऑब्जर्व करना है, देखना है खाली। दृष्टा भाव से, जैसे मूवी देखने आप लोग जाते हैं, मूवी चल रही है, आप कुछ कर नहीं सकते सिवाय उसको देखने के। इसी प्रकार आपके विचार चल रहे हैं, आप उन्हें रोक नहीं पा रहे हैं। फोकस के साथ मैग्नीफाई करें उसे, कौन सा थॉट है उसको अच्छे से देखें। और अच्छे से, और अच्छे से। जो कुछ शोर चल रहा है आपके माइंड में उसको देखने का प्रयास करें। अब धीरे से आपके बॉडी में से कौन कौन सी आवाजें आती हैं उनको सुनने का प्रयास करें। श्वास आने और जाने की ध्वनि, आपके दिल के धड़कने की, लब डब करके एक साउंड होता है, उसको भी सुनने का प्रयास करें।
नाउ धीरे से आपके कमरे में से क्या क्या आवाज आ रही है उन्हें सुनने का प्रयास करें। द साउंड्स विच आर कमिंग थ्रू आउट योर रूम, किसी मोटर के चलने की, बिजली के चलने की, डिवाइस के चलने की, पंखे के चलने की, एक्स वाई जेड जो कुछ छोटी छोटी आवाजें हैं हुए मैग्नीफाई करें। उस आवाज को और क्लियरिटी के साथ सुनने के लिए अपने कानों की तरफ क्षमता को बढ़ाएं, आवाजों को और अच्छे से सुन जाए। धीरे से ध्यान को कमरे से बाहर की ओर ले जाएं। कमरे से बाहर क्या कुछ आवाजें सुन पा रहे हैं उन्हें सुनने का प्रयास करें। रोड या सड़क पे चलती हुई गाड़ियां, बाहर आते जाते लोग, चिड़िया, पक्षी, जो भी आवाजें कमरे से बाहर की हैं उनको इतना अच्छे से सुने कि केवल कमरे के बाहर की ही आवाजें आप सुन पाए। धीरे से पूरे आसपास, पूरे वातावरण, जहाँ कहाँ की भी आवाजें हैं उन सभी को अच्छे से सुनने का प्रयास करें। The sound should be clear inside your ears. उसको अच्छे से अपने कानों तक लेकर आए। जो कोई भी आवाज है ध्यान लगाएं, बाहर पे, घर के अंदर, आपके शरीर, हर जगह की आवाजें सुनने। धीरे से एक एक करके सभी आवाजों को मौन करना है। जो कमरे से बाहर की, उनको धीरे धीरे साइलेंट कर दें, छोड़ दीजिए। ध्यान को ले आए अपने कमरे के अंदर। कमरे से जो कुछ आवाजें सुन पा रहे थे, पानी के गिरने की, मोटर के चलने की, हवा के आने की, उन आवाजों को भी धीरे से मौन कर दें, ढीला छोड़ दें, ढीला छोड़ें, ढीला छोड़ दीजिए। ध्यान को शरीर पर ले आए। शरीर में रक्त के प्रवाह की, श्वास के प्रवाह की, ऑर्गन्स के चलने की, जो बहुत ही सूक्ष्म आवाजें हैं उन्हें भी ढीला छोड़ें, छोड़ दीजिए। इसी प्रकार मन में चल रही आवाजें, थॉट्स, उन्हें भी ढीला कर दें, ढीला छोड़ें और ढीला छोड़ें, पूरी तरह ढीला छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। पूरे शरीर को, आपके आसपास के वातावरण को मौन कर दीजिए, ढीला छोड़ दे। नो साउंड शुड बी देयर। मन में जो विचार चल रहे थे, अंतर जो विचार चल रहे थे, उन्हें भी मौन कर दें। इनर साइलेंस को अचीव करें, अंतर मौन।
1 मिनट तक केवल कैसा शरीर बैठा है, क्या आनंद अनुभव हो रहा है, उसको देख जाएं। कोई और थॉट नहीं। थॉटलेस स्टेट ऑफ माइंड, अंतर मौन, इनर साइलेंस। शरीर और ढीला करें और ढीला छोड़ें, पूरी तरह ढीला छोड़ दीजिए। कंप्लीट रिलैक्स, कंप्लीटली रिलैक्स, कंप्लीटली रिलैक्स। मेरा मन शांत हो रहा है। मन में चैंट करें, रिपीट। मेरा मन शांत हो रहा है। मेरा मन शांत हो गया है। मेरा मन शांत हो चुका है। हो चुका है। इसी विचारों के साथ धीरे से बिना आँख खोले शवासन की स्थिति ले लें। 2 मिनट का अभ्यास शवासन का। आंखें बंद, शरीर और मन शांत रखते हुए, मौन रखते हुए केवल लेटने की अवस्था शवासन में आएंगे। कोई ज्यादा हलन चलन नहीं होगी। घुटने को सीधा करते ही रक्त का प्रवाह आपके मस्तिष्क तक आता हुआ आपको अनुभव हो जाए, उस प्रकार से ध्यान पूर्वक शरीर की हर गतिविधि को देखना है। शवासन में श्वास गति किस प्रकार सामान्य स्तर पर चलती है, हृदय गति, हार्ट बीट किस प्रकार हो रही है, उसको भी देखना है। देखने मात्र से आपका शरीर उसकी एफिशिएंसी को इनहेंस कर देता है, कार्य प्रणाली को और अच्छा कर देता है। जब आप अवेयर होते हैं कि मेरे शरीर में ये प्रक्रिया हो रही है, तो वो प्रक्रिया कई गुना और इम्प्रूव हो जाती है। इसी को और इम्प्रूव करने के लिए शवासन में पूरे शरीर का अवलोकन करेंगे। एनालाइजिंग योर होल बॉडी ड्यूरिंग द शवासन। शरीर को और ढीला रिलैक्स करते जाएं। शरीर शांत हो गया है। शरीर शांत हो चुका है। हो चुका है। 1 मिनट कंप्लीट साइलेंस।
धीरे से वापस आने के लिए अभ्यास को विसर्जन कर दें। हाथों की उंगलियां चलाएं, केवल फिंगर्स, नॉट द पाम। पैरों की उंगलियां चलाएं, गर्दन दाईं और बाईं ओर लेते हुए बाईं करवट लेट जाएं। टर्न ऑन योर लेफ्ट साइड। बाईं करवट लेटते समय क्या कुछ अनुभव हो रहा है? बाईं तरफ आपका हार्ट रहता है। बाईं करवट लेटने से उसमें ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से हो पाता है। उसको फील कीजिए, अनुभव कीजिए कि बाईं करवट लेटने से क्या कुछ आपको अच्छा फील हो रहा है। धीरे से राइट हैंड सपोर्ट के साथ बैठ जाएंगे। नाउ शांति पाठ करेंगे। कमर गर्दन सीधी। रोल नंबर 25 है क्या चंचल? यस सर। शांति पाठ कराइए। सर्वे भवन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रफ करेंगे और आंखों पे लगाएंगे और अपने शरीर पे लगाए धीरे धीरे और रिलैक्स। मंत्र ठीक से नहीं आता है चंचल। शांति पाठ में पूरा टांग वांग तोड़ दी मंत्र की। एक ही शांति पाठ है, ये तो है नहीं 4-5 है। उसको भी ठीक से नहीं किया हुआ है प्रिपेयर। फाउंडेशन में क्या सीखा है फिर? फाउंडेशन किया था छोड़ो, 2 सर। महीना तो ये हो गया। नहीं, चैंट्स अच्छा नहीं है आपका। ठीक है, इसको ठीक करना है आपने। ऑल ऑफ यू, शांति पाठ एक सर ही है। गलती और कहाँ पे मैंने है? देखो, माँ विद्विषा वही नहीं बोला था आपने ना, कुछ और बोला आपने। बोलो जरा दोबारा। माँ कश्य दुख भावते। भाग भवेत, भगवते नहीं होता है ना? भाव भवे। उसको एक बार पढ़ो आप। ओके ओके मैंने सर, आज फिर ओके से सर। पीडीएफ इसीलिए शेयर किया है। मेरा पॉइंट यही है कि आपका जो असाइनमेंट भी है उसमें आपने सारे के सारे मंत्र हाथ से लिखने, विद मीनिंग, पूरा लिखने बनाना है। जो भी आपको मैंने पीडीएफ दिया है ना, एज इट इज आपने वो बनाना है। तो जब आप लिखते हो ना, तो शब्द कह क्या रहा है, अक्षर जो बना है ना वो कह क्या रहा है, वो आपको पता लगेगा। अभी तक आप चैंट कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है, बट जब आप उसको हाथ से लिखोगे ना, आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है। नाउ इस पे आते हैं हमारे आईडीवाई प्रोटोकॉल पे। सभी को समझ में आ गया ना? आज सेकंड रिहर्सल भी करा दिया हमने। इसके बाद अगर भी हम आपको बोलेंगे तो आपने फुल फ्लैश कराना है, चाहे देख के कराओ, लेकिन कराना है। समझ रहे हैं? इसको करने में हार्डली 40 मिनट्स लगता है। 5 मिनट का थोड़ा सा वो प्रण वगैरह लेना होता है। तो ये बड़ा सिंपल सा है। इसी के साथ इसकी जो प्रार्थनाएं होती हैं, 2 प्रार्थनाएं हैं, एक शांति पाठ है और एक आपका संगच्छत्वम संवदत्वम। ठीक, विवेक जी शेयर करेंगे जरा पीडीएफ जो मैंने आज शेयर किया है ना, वो वाला कर दो एक बार। ये एग्जाम में आपसे प्रार्थना उसका मीनिंग दोनों पूछेंगे, हिंदी में उसका क्या मतलब होता है।
विवेक जी हो गया शेयर? आज थोड़ा लैपटॉप स्लो चल रहा है सर। कोई बात नहीं, नीचे लाना थोड़ा सा। थर्ड प्रेयर कौन सी है? नहीं, संघ छद्मम है इसमें, देखना। नहीं, इसमें ऊपर कौन सी है? गुरु ब्रह्मा। इसमें संघ इसमें नहीं, छद्मम नहीं है। आईडीवाई वाला शेयर प्रोटोकॉल का करूं? बुकलेट है आपके पास जो मेन जी 33 पेज का है, वो वाला शेयर करो, उसमें है। जी। ये लीफलेट में भी फर्स्ट पेज पे है जो आपने उस दिन शेयर किया था ना, सिंगल पेज उसमें वाला। हिंदी अनुवाद नहीं है उसका। हाँ, हिंदी नहीं है उसमें। वो जो प्रेयर है ना, उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों ट्रांसलेशन मीनिंग बढ़िया से दिया हुआ है, तो एक्यूरेट बताएंगे वो आपको। जी, एक मिनट वो खोल रहा हूँ। कोई नहीं, टेक योर टाइम। मीनवाइल आप लोगों को प्रैक्टिकल सिलेबस में कुछ लगता है जो नहीं समझ में आया, जो अब तक हम कंप्लीट कर चुके हैं? सर सरल मत्स्य आसन में हल्की सी कंफ्यूजन थी, मतलब नहीं, उस पर फोकस नहीं हो पाया कभी ज्यादा। बाकी सब आसनों पे हो गया, सरल मत्स्य रह ही गया हर बारी, तो वो एक बारी बता देंगे। सरल मत्स्य तो है ही सरल, तभी तो नाम उसका सरल मत्स्य आसन है। उसमें तुमने कॉम्प्लिकेशन डाल दिया, नाम के साथ बदमाशी कर दी तुमने। उसमें कुछ नहीं है, हाथों को ऐसे ले जाना है, ठीक है? और गर्दन का ऊपर वाला क्राउन पोर्शन, क्राउन पोर्शन समझते हो क्या होता है? बर्गर किंग गए, उधर एक क्राउन दे देते हैं, वो किंग वाला। वो किंग का जो क्राउन जितने हिस्से पे कवर करता है ना, राजा का ताज या पगड़ी जितने हिस्से को कवर करती है, साइड को तो करती नहीं है। वो जो ऊपर वाला जो क्राउन पोर्शन रहता है, उसको आपने मैट पे टच करना होता है, जिससे कि आपकी ये जो गर्दन वाली लाइन है ना, जहाँ पे थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड है, वो खिंच जाएगा। वो इतना खिंचना चाहिए कि ठुड्डी से लेकर छाती तक एक कर्व आ जाए। वो होता नहीं है जनरली। तो उसका चांसेस ये है कि बहुत अच्छा प्रैक्टिस करो कि चिन टू चेस्ट सिंगल एक फ्लो में ऐसे वो बन जाए आपका। जैसे मछली होती है ना, उसकी ठुड्डी से लेकर के पूरा टेल तक एक सीधा ऐसे आर्च बनता है, देखते हो? चांद बन जाता है। इसलिए उसको मत्स्य आसन कहते हैं कि आपकी ठुड्डी से लेकर छाती तक वो सीधा आर्च दिखे। तो कई बच्चे हमारे यहाँ आते हैं, उनकी बैकवर्ड बेंडिंग अच्छी होती है, वो जब करते हैं तो पूरा उनका आर्च मछली जैसा लगता है, ठीक है? सर से लेकर ये ऊपर देखोगे, फिर वो पूंछ उनके पैर तक जाती है। तो वो सरल मत्स्य आसन में जस्ट हाथ को पीछे ले जा करके क्राउन पोर्शन टच कराना है हेड का उठा के, और दोनों हाथ अपने थाइस पे रख लेने हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। थोड़ा जूम करेंगे इसे। सर जैसे हर आसन के क्या बेनिफिट्स हैं और कब वो नहीं करना चाहिए, तो ये हमसे एग्जाम में पूछेंगे। बिल्कुल पूछेंगे। तो इसके लिए सर प्रिपेयर फिर कौन सी बुक से करना चाहिए? देखो, सारी बुक्स का आपको रेफरेंस है ना, आपके उसमें दिया हुआ है, जो सिलेबस का दिया है ना, उसमें हर उसके साथ क्या कहते हैं, सब्जेक्ट के नीचे उसका रेफरेंस बुक दिया हुआ है। जैसे पेपर 2 है, कौन सा है आपका, नाम बताइए पेपर 2 का। नाम नहीं पता पेपर 2 कौन सा किया है? 16। इंट्रोडक्शन टू योगिक टेक्स्ट। हाँ, तो यौगिक टेक्स्ट के लिए है ना, कौन कौन से बुक्स आपको रेफरेंस में दिए हुए हैं? जैसे हठ प्रदीपिका है, ज्ञान संहिता है, कौन से पब्लिशर की है, किसने पब्लिश की है, उनका नाम भी दिया हुआ है। तो कई सारी बुक तो हमारे एमडीएनआई की भी है उसमें। अब जैसे मेरे प्रैक्टिकल की बात करूं ना, तो उसमें स्वामी जी की आसन आसन योग आसन विज्ञान है, ठीक है, यौगिक सूक्ष्म व्यायाम है। ये सारी बुक्स आपको उसमें लिखी हुई हैं पहले से रेफरेंस में, कि जो आपने पढ़नी है, जो लाइब्रेरी में अवेलेबल है हमारे यहाँ, ठीक है? तो लाइब्रेरी अब एक्सेस कैसे करें? तो उसके दो ही सोर्स हैं, या तो आप लोग यहाँ आएंगे,
तब कर सकते हैं। अदरवाइज कुछ बुक्स है ना ऑनलाइन अमेजोन पे अवेलेबल है, वहां से आप ऑर्डर कर सकते हैं। और मोस्टली बुक तो गीता प्रेस गोरखपुर जो है ना बहुत सस्ती किताबें देते हैं, तो वहां से भी आप ले सकते हैं। अब देखो भाई, संग छद्वम संवदध्वम, अब इसका प्रोनाउंसिएशन एक बार अच्छे से देख लीजिए। संग छद्वम, संग छद्वम बोलते जाओ, ठीक है, अपने बिना माइक खोले साथ में बोलते जाओ ताकि क्लैरिटी रहे। ये सभी को आना चाहिए मंत्र। ये ITY में 21 जून को आप लोगों ने पार्क्स में भी कराना होगा, सोसाइटीज में भी कराना होगा, तो ये प्रार्थना तो भूलना ही नहीं है गलती से। ओम संग छद्वम संवदध्वम, अर्थात नीचे देखो अर्थात लिखा हुआ है, हम सभी प्रेम से मिलकर चले, मिलकर बोले, ठीक है, और सभी ज्ञानी बने। संवो मनासी जानता, संवो मनासी जानताम का मतलब सभी ज्ञानी बने। संग छद्वम मतलब सभी मिलकर चले, संवदध्वम मतलब मिलकर बोले। क्लियर? संग छद्वम संवदध्वम, क्लियर है यहाँ पे सभी को? थम्स अप। फिर आता है थर्ड लाइन, देवा भाग देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते, ठीक है, संजानाना उपासते, इसको 2 बार भी बोलते हैं हम, थोड़ा सा वो सिंगिंग में, गायन में और सूदिंग लगता है। तो अब मैं इसको बोल के बता देता हूँ, पीछे पीछे आप लोग भी बोलना है, ठीक है। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं, रिपीट, संवो मनासि जानताम्, देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। संजानाना उपासते, ठीक है। दूसरी बार में थोड़ा उसको सूदिंग कर देते हैं। तो इसका मीनिंग क्या है? अर्थात हम सभी प्रेम से मिलकर चले, मिलकर बोले और सभी ज्ञानी बने। हम सभी मतलब पूरे वर्ल्ड के लोग, गुरु और शिष्य, हम सभी मतलब गुरु शिष्य और पूरे दुनिया के लोग, सारे लोग, सबके लिए अपने पूर्वजों की भांति, जैसे हमारे फोर फादर्स थे, सभी कर्तव्यों का पालन करें। हम सभी कर्तव्यों का पालन करें। जो भी हमारे फोर फादर्स थे वो जैसे अपने कर्म कर्तव्य करते थे, हम भी वैसे ही अपना कर्म रखें और कर्तव्यों का पालन करें। सिंपल, ठीक। थोड़ा सा नीचे कीजिए, देखिए नीचे लिखा हुआ है चालन क्रिया है, फिर आता है शीतली अभ्यास, शीतलीकरण अभ्यास। तो ये सारे के सारे आपको बताए गए हैं। प्रार्थना कराएंगे, खड़े हो जाएंगे। पहला अभ्यास रहेगा आपका समस्थिति, फिर दोनों हाथ नीचे आएंगे। ये पूरा बुक आप लोगों ने पढ़ना है ना। इसको जब आप पूरा पढ़ लेंगे आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि कितने पैर का अंतर है। देखो लिखा है ना पैरों में 2 से 3 इंच का अंतर, तो 2 से 3 या 4 फिंगर्स का गैप कई जगह आपको सुनने और देखने को मिलेगा। तो वो एक आप अपना स्टैंडर्ड बना लीजिए, 2 से 3 इंच आप कैसे बता रहे हैं लोगों को, या तो इंचेस में बताएं, नहीं तो हाथ के गैप से बताएं, ठीक है ना। एक हाथ का फासला, छोटा सा ये जो हथेली का फासला, ऐसे कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो ये पूरा आप पढ़ेंगे आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। अभी हम इसको पढ़ाएंगे नहीं क्योंकि वो जो लीफलेट मैंने बताया था ना वो काफी सरल है, हैंडी है। एक लीफलेट आपके पास कभी भी रहेगा, तुरंत खोल के देखेंगे आपको पता चल जाएगा कैसे कौन सा अभ्यास नेक्स्ट आएगा। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ पे? अब विवेक जी अपना सिलेबस है आपके पास जी। 3 मंथ्स वाला, वो और भी ये खोल वाली बुक लीजिए। भी मैंने गूगल ड्राइव पे डाल दी है, ये वैसे IDY की वेबसाइट पे है। एक इसको ग्रुप पे भी डाल देना। जी। ये 12 महीने यही चलती है जब से बनी है, जब तक इसमें कोई चेंज नहीं आता यही चलेगी। एक बार वो हमारा सिलेबस खोलिए, 4th पेपर और 5th पेपर प्रैक्टिकल्स। गुड मॉर्निंग सर। प्रोटोकॉल, गुड मॉर्निंग। प्रोटोकॉल में किसी और को कोई डाउट है तो वो भी पूछ सकते हैं अभी। सर मैंने लेट ज्वाइन किया है क्लास, मतलब
कोई नहीं उर्वशी जी, ओके सर। कोई बात नहीं उर्वशी जी, आपने मिस कर दिया काफी कुछ। हाँ नहीं, मैं सुन रही थी सर, 8:10 से मैं सुन रही हूँ। नहीं, कोई शिकायत नहीं है हमें आपसे, आपने तो ज्वाइन करके सुना कम से कम। हमारे एक छात्र ऐसे भी है, वो आधे घंटा बढ़िया से नींद भी ले ली है। हम्म। वो 24 सूर्य नमस्कार करते हैं, लेकिन आज सो गए वो, पता नहीं कैसे। हम्म। सर यही शेयर करना था पेज? हाँ जी हाँ जी, यही करना है। ये सेकंड पेपर दिखा रहे हैं आप, इसमें नीचे जाओ, थोड़ा सा नीचे जाना, ज्यादा नहीं। देखो सेकंड पेपर का ना नीचे, इसमें रेफरेंस मैं बताता हूँ कहाँ मिलेगा आपको। ये देखो लिख रहा है ना, बुक्स फॉर रेफरेंस, थोड़ा सा इसको जूम करो। देखो योग दर्शन जो पतंजलि का है। अब इसमें नीचे फोर्थ और फिफ्थ वाली है ना, वो MDNI की है। योगा टीचर मैनुअल जो मैं बोल रहा था ना आपको, फॉर स्कूल टीचर्स, दिख रहा है आपको 5th नंबर पे। तो ये हमारे यहाँ पे रहती है। अभी 8-10 बुक्स ही हैं स्टॉक में, मतलब लाइब्रेरी में ही पढ़ने के लिए इतनी है, प्रिंटिंग में तो कई सालों से आ ही नहीं रही है। और MDNI की योग मॉड्यूल फॉर वेलनेस सीरीज, 1 से लेके 10 तक की कोई सीरीज है वहां पर, उसको आप पढ़ सकते हैं। फिर आपको दी गई है वैद्यराज कोटेचा, ये हमारे सेक्रेटरी है इस समय आयुष मिनिस्ट्री के, आयुर्वेद से हैं। तो इन्होंने लिया है ए बिगिनर्स गाइड फॉर टू आयुर्वेदा, 2016 में पब्लिश की है इन्होंने। ठीक, ये भी आप पढ़ सकते हैं। आयुर्वेदा का भी है क्या आपके सेकंड पेपर में? आयुर्वेदा के नोट्स तो आपके मैडम है ना इसमें, कौन से, क्या नाम है, जैस्मिन है, उनसे ही पूछ लेना। उनका जब इंट्रो लिया डायरेक्टर सर ने उस दिन, तो वो भी सोचे अरे 3 मंथ्स में आयुर्वेदा टीचर्स आते हैं। तो वो भी थोड़े से हैरान थे कि 3 मंथ्स कर रहे हैं यहाँ पे लोग। जीएस सहाय, नीचे नीचे रखना, नीचे नीचे। हाँ, जीएस सहाय सर जो है वो बहुत अच्छे वो हैं, नॉलेजेबल पर्सन है योग के अंदर। और कवल्यानंद जी के जो इंस्टीट्यूट है लोनावाला में, केवल्य धाम है उसका नाम, बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है योग के अंदर, जो सबसे पहले रिसर्च पब्लिश कर रहा था। 1920 समथिंग से वो लोग रिसर्च कर रहे हैं योग पे, जब लोगों को रिसर्च भी नहीं पता थी। सोचो 100 साल से ऊपर वो रिसर्च करते हैं। वहाँ की फैकल्टी है JSI 3rd नंबर पे। उन्होंने हठ योग प्रतिदीपिका लिखी है, MDNI पब्लिशिंग के थ्रू, हमारे यहीं पे मिल जाती है। ये भी लाइब्रेरी में अवेलेबल है। सेकंड बुक है योगा टीचर मैनुअल, फर्स्ट बुक है योग दर्शन। देखो गीता प्रेस गोरखपुर लिखी है ना, ये किसी भी आप रेलवे स्टेशन पे जाओगे ना, वहाँ पे गीता प्रेस गोरखपुर का एक वो बुकलेट बुक स्टॉल होता है। नहीं तो नई दिल्ली में भी है, कोई भी एक जन जाके उनसे परचेज कर लेना। 20 रुपए की भगवत गीता, 20 रुपए का आपको पतंजलि योग सूत्र दे देते हैं वो लोग। गीता प्रेस गोरखपुर के बारे में शायद आपको पता नहीं होगा, बहुत ही अविश्वसनीय काम करते हैं, वो नॉन प्रॉफिट है। वो 1 रुपए की भगवत गीता भी देते हैं और 10,000 की भगवत गीता भी देते हैं। मतलब आप जाओगे ना, इतनी इतनी सी भगवत गीता मिलेगी आपको। देखो हनुमान चालीसा, शनि चालीसा, सब छोटी छोटी सी, बिल्कुल छोटी वाली मिल जाएगी आपको। तो वो लोग बड़ी बड़ी छोटी छोटी हर टाइप के पेपर में, उनका जो रोल है वो ये है कि जो हमारे एंशिएंट टेक्स्ट हैं उनको प्रमोट करना है, जो कोई नहीं छाप रहा है। तो वो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ ऋषिकेश वगैरह में भी वो लोग बहुत लंगर वगैरह चलाते हैं, है ना, जो यात्री आते हैं उनके रहने के लिए धर्मशालाएं देते हैं, बहुत अविश्वसनीय काम करते हैं। तो हम तो कई बार उनके इस पे स्टोर पे जाते हैं, तो आपको उपनिषद की बुक्स मिलेंगी बढ़िया बढ़िया। इनकी बुक्स की सबसे बढ़िया खासियत यह है कि योग दर्शन आप किसी का भी ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, थोड़ा टफ पड़ता है, थोड़ा डिफिकल्ट है, क्लिष्ट हिंदी है उसमें। लेकिन गीता प्रेस गोरखपुर ने उसको सरलीकृत किया है कि आप पढ़ोगे आपको समझ में आएगा, ये तो आम भाषा में बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे सस्ता भी है और सबसे बढ़िया भी है, 20 रुपए में मिल जाता है। तो 20 रुपए में आज के डेट में क्या मिलता है, पूरा पतंजलि योग सूत्र 195 सूत्र दे रहे हैं वो लोग हिंदी में कंपाइल करके। तो आप सभी लोग उधर से खरीद सकते हैं, और वहां से भगवत गीता की भी आप ले सकते हैं, जिसमें से कई सारे योग के आपके सूत्र निकलते हैं और श्लोक्स मिलेंगे आपको। ठीक है, और 10 उपनिषद होते हैं और 12-18 उपनिषद भी होते हैं। एक 10 उपनिषद करके उनकी बुक आती है, जिसमें 10 उपनिषद का सार है। वो आपके UGC नेट के एग्जाम में काफी हेल्प करती है।
तो भी गीता प्रेस गोरखपुर से रीजनेबल रेट पे बढ़िया मिल जाती है। ठीक है, अब आ जाओ प्रैक्टिकल पे। ये सारी बुक्स आपको मिल जाएगी गीता प्रेस गोरखपुर। देखो नीचे 10वें नंबर पे भगवत गीता भी दे रहे हैं, फर्स्ट नंबर पे योग दर्शन भी दे रहे हैं। बाकी कहाँ गए इसके नंबर? 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, सर ये सेकंड वाले के लिए यही है इसमें रेफरेंस में। वही मैं देख रहा हूँ, रेफरेंस का सीरियल थोड़ा सा वो हो रहा है। चलो अब हमारे वाले पे आ जाओ, पेपर 5th और 4 पे आइए। पहले उसको देखते हैं क्या क्या रह गया है। ये आ गया हमारा, इसको थोड़ा जूम कर लीजिए। प्रेयर्स हमने ऑलमोस्ट कर ली है ना? उसका मैंने पीडीएफ दे दिया है आपको। जो मैं असाइनमेंट दूंगा उसके अंदर प्रेयर्स का पूरा आपने अपने हैंड से लिखना है, समझ रहे हैं? पूरा अपने हाथ से उसको लिखना है मीनिंग के साथ, और इंग्लिश में भी लिखना है। होता क्या है, आप बीइंग अ टीचर सिर्फ नॉर्थ इंडियंस को नहीं पढ़ाते हैं, साउथ में भी पढ़ाना है, वेस्ट यानी फॉरेन में भी पढ़ाना है, तो हर जगह इंग्लिश का थोड़ा सा आपको हेल्प मिलता है। ठीक, तो इसमें दिख पा रहा है सभी को स्क्रीन पे? जूम कर लो अपनी स्क्रीन पर, है ना? ऐसे आप खोलेंगे तो वो जूम हो जाएगा। विवेक जी को ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रेयर हमने कर ली है। ओम का जब आपको रिसाइटेशन ऑफ प्रणवा वो भी हमने बता दिया है। इसमें आते हैं कॉन्सेप्ट एंड रिसाइटेशन ऑफ प्रणवा, कॉन्सेप्ट एंड रिसाइटेशन ऑफ हिम्स। हिम्स का मतलब होता है जो आपके मंत्र हैं। ठीक है, मंत्रों का जप कैसे करना है वो आपको बता दिया है। प्रणव का जप कैसे करना है वो भी आपको बता दिया है। अब आते हैं नॉलेज ऑफ धोती। कुंजल क्रिया जो है आपने वमन धोती करी है, बता दिया है। नीति जलनी बता दी है। क्लियर है यहाँ तक किसी को? उसके बाद आते हैं सूक्ष्म व्यायाम एंड स्थूल व्यायाम। इसमें किसी को डाउट है? सूक्ष्म व्यायाम के नाम में बोल देता हूँ, ग्रीवा शक्ति विकासक। इसमें हमने 2 ही क्रिया कराई है, फर्स्ट और डायरेक्ट थर्ड। भुजबली शक्ति विकासक 3 क्रिया कराई है। पूर्ण भुजा शक्ति विकासक 6 क्रिया कराई है। वक्षतल 2 क्रिया कराई है, 1 और 2। कटी शक्ति की कराई है फर्स्ट आगे पीछे, सेकंड पैर खोल के आगे पीछे, और तीसरी पैर खोल करके ट्विस्टिंग। जंगा शक्ति 4 कराई है, 2 जंपिंग जैक्स हैं, नीचे एक्सेल, फिर दूसरे में ऊपर, फिर सेकंड का ए पार्ट है आपका चेयर पोज एंड बी पार्ट है आपका भरतनाट्यम। उसके बाद है पिंडली शक्ति विकासक, वो एक ही है। ठीक है, और योगिक स्थूल व्यायाम में आता है सर्वांग पुष्टि और हृद गति, जिसको हृद गति को इंजन दौड़ भी कहते हैं, और उसको कहते हैं सर्वांग पुष्टि, नरिशमेंट टू होल बॉडी, पूरे शरीर को पुष्ट करने वाला अभ्यास। यहाँ तक क्लियर है सभी को? कोई डाउट? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आते हैं यौगिक सूर्य सर नमस्कार। एक चीज ये कि रिसाइटेशन ऑफ हम्स में ये जो मंत्र हमारे हैं, जो प्रार्थना है, वही है ना? हाँ, वही मंत्र वर्ण है। आपने आपके जो कोर्स में है ना, वो मैंने लीफलेट वो दे दिया है आपको आज। सेम वही प्रार्थना आपने करनी है ऊपर की। वो लास्ट में जो नीचे दिया है ना, वो एक होता है संकल्प, हम मोरारजी में कराते हैं कि मैं इस चीज का ध्यान रखूंगा, इस टाइप से। वो चीज नहीं करनी है आपने, हिम्स करने हैं। ठीक है, अच्छा, जो ये प्रार्थना 4-5 प्रार्थनाएं हैं जो, बस बस बस। ठीक। अब आते हैं यौगिक सूर्य नमस्कार। बिहार स्कूल से हमने लिया है रेफरेंस। सूर्य नमस्कार हमने कहाँ से किया है? कोई पूछते हैं ये सूर्य नमस्कार का रेफरेंस कहाँ मिलता है, तो आप बताएंगे बिहार स्कूल ऑफ योग की किताब से लिया गया है। सूर्य नमस्कार करके उनकी एक किताब है, और आसन प्राणायाम मुद्रा बंद उनकी एक बुक है, उसके अंदर भी सूर्य नमस्कार मेंशन है। सेम यही पैटर्न है। ठीक है, और फिर आते हैं उसके 12 मंत्र दिए हैं हमने सूर्य नमस्कार के, और 6 आसन, उसमें 7 आसन दिए हैं, और उसमें ब्रीदिंग पैटर्न भी आपको बताया है। क्लियर? इतना ही है। चक्रों का उसमें रोल नहीं हमने बताया, क्योंकि कोर्स में वो है भी नहीं। अब आ जाते हैं योगासन। ताड़ासन, वृक्षासन, अर्धचक्रासन, पादासन, कटी चक्रासन, दंडासन, सुखासन, भद्रासन, पद्मासन, वज्रासन। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ठीक है, मंडूकासन। सर ये भद्रासन में दोनों तलवे मिला करके जो करते हैं वही ना?
हाँ हाँ वही आज किया भी है आपने। आज वही किया है, ठीक है ठीक। मंडूकासन, उष्ट्रासन, शशकासन, उत्तान मंडूकासन, पश्चिम उत्तानासन, पूर्व उत्तानासन, सारे हो गए आपके? कोई डाउट किसी को? फिर आते हैं वक्र, गौमुख, भुजंगासन, सलभासन, ये आज किए हैं। मकरासन भी किया है, पवन मुक्त भी किया है, उत्तान पादासन भी किया है, अर्धहलासन भी कर लिया, सेतुबंध भी कर लिया, विपरीत करनी, सरल मत्स्य, शवासन, ये भी करा दिए आपको। ठीक है, अब आते हैं प्रिपरेटिव प्रैक्टिस फॉर प्राणायाम। प्रिपरेटिव में क्या होता है, हम लोग करते हैं सेक्शनल ब्रीदिंग, थोरैसिक, एब्डोमिनल और क्लैविकुलर, वो हाथ रख के आपको बताई थी। तीनों को मिला करके काउंट के साथ करते हैं, वो होता है आपका डीप ब्रीदिंग। ठीक है, और आ जाओ नीचे, रेचक, पूरक, कुंभक, इनहेल, एक्सेल और रिटेन, ये करा दिया है आपको। अनुलोम विलोम हो गया है, शीतली हो गया है, भ्रामरी भी हो गया है। अब आते हैं मुद्रा एंड बंध, जलंधर, उड्डयन और मूल बंध, ये भी तीनों हो गए हैं। हस्त मुद्रा करानी है आपको, चिन्मय मुद्रा आपकी हो गई है। ठीक है, ज्ञान मुद्रा हो गई है, ध्यान मुद्रा भी इसी को कहते हैं हम लोग। ठीक है, ब्रह्म मुद्रा जो होती है ना, वो इसको ऐसे करके ऐसे मुट्ठी बनानी है और उसको ऐसे करके अपने गोदी में रख लेना है नीचे। ठीक है, नीचे एकदम रख के, दैट इज कॉल्ड ब्रह्म मुद्रा। इसको एक बार अच्छे से कराएंगे जब आपको ध्यान कराएंगे। ठीक है, हो सकेगा तो नेक्स्ट क्लास में ही कराएंगे चारों मुद्राएं। अब आते हैं प्रैक्टिस लीडिंग टू मेडिटेशन, प्रणव जप और सोहम जप। प्रणव आपका हो गया है, सोहम अभी आपको और कराना है। रिसाइटेशन ऑफ सिलेक्टेड हिम्स, वो हमने करा दिया है, जो आपके मंत्र हैं। इन्वोकेशन एंड प्रेयर्स फ्रॉम वेदास, और क्या लिखा है आगे, एंड उपनिषद, वो यही सारे मंत्र हैं जो उपनिषद और वेदास से हमने लिए हुए हैं। बॉडी एंड ब्रेथ अवेयरनेस, जो आज आपको कराया था कि आपके बॉडी के अंदर ध्यान दीजिए, ब्रेथ पे ध्यान दीजिए, किस तरीके से आ रही है जा रही है, वो सारा आपका बॉडी अवेयरनेस, ब्रेथ अवेयरनेस आता है। उसी के अंदर आपका अंतर्मौन भी आता है, जो मैंने आज कराया था। अंतर्मौन के कुछ स्टेप्स होते हैं, 4 स्टेप्स होते हैं। पहले आप अपने बॉडी को देखते हैं, फिर उसके आसपास की चीजों को देखते हैं, फिर बाहर की आवाजों को सुनते हैं, है ना। फिर धीरे धीरे उनको इलेमिनेट करते हैं, एक एक करके हटाते जाते हैं। बाहर की आवाज हटाई, बॉडी की आवाज हटाई, कमरे की आवाज हटाई, एंड में जाकर के थॉट की आवाजों को हटा करके आप साइलेंट हो जाते हैं। योग निद्रा रह गया है अभी आपका, जिसके अंदर हम 40 मिनट्स का स्टैंडर्ड योग निद्रा होता है, उसी में 20 मिनट्स का एक लघु योग निद्रा होता है। योग निद्रा के कई सारे फायदे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी खुद इसको प्रैक्टिस करते हैं, और इसके बारे में एक बार उन्होंने मन की बात में भी बताया था कि योग निद्रा करने से क्या बेनिफिट होते हैं। इसको करने के डू एंड डोंट्स ये होते हैं कि ज्यादा ठंड होती है तब हम योग निद्रा नहीं करा सकते। 20 मिनट शरीर अगर बिना ढके या बिना कवर किए लेटा रहेगा तो उसको ठंड लग सकती है, कफ आ सकता है बॉडी में। ठीक है, तो ठंड में नहीं कराते हैं हम योग निद्रा, नॉर्मल टेम्परेचर में हम इसको कराते हैं, या गर्मियों में करा सकते हैं, क्योंकि ये डीप स्लीप में ले जाएगा आपको। अनकॉन्शियस भी होते हैं कई लोग, मतलब बेहोश जैसे नहीं होते, उनको होश ही नहीं है क्या कर रहे हैं, उस स्थिति में चले जाते हैं। चलो, अब रेफरेंस बुक की बात कर लेते हैं। सूक्ष्म व्यायाम कहाँ मिलेंगे आपको, यौगिक सूक्ष्म व्यायाम करके एक बुक है, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी द्वारा, धीरेन्द्र योगा पब्लिकेशन द्वारा, जो 1986 में आई थी। दूसरी है योग विज्ञान, जिसमें स्वामी जी द्वारा योगासन और सूर्य नमस्कार कराए गए थे, उस किताब का नाम भी योग विज्ञान है। उसी से जो आपके ऊपर आसन और ये सब है ना, क्रियाएं, ये सारी उसी दोनों बुक से ली गई है। फिर ये आती है सबकी बाइबल, गीता, कुरान, रोल नंबर तीसरे नंबर पे, योग वालों की बाइबल, गीता, कुरान। इसको कहते हैं आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध। अब देखो इसमें आसन लिखा है तो आसन मिल जाएंगे, प्राणायाम लिखा है प्राणायाम मिल जाएंगे, मुद्रा लिखा है मुद्रा, और बंध भी लिखा है तो बंध भी मिलेंगे। प्लस मेडिटेशन भी है, सूर्य नमस्कार भी है, चालन क्रियाएं भी है, जो मैंने आपको प्री प्रैक्टिस पोस्ट प्रैक्टिस कराई है, उसकी कई सारी प्रैक्टिस इस बुक से ली गई है। ठीक है, तो ये बुक जो है ऐसी होती है कि इसको रख लो, आपको और बुक्स रखने की जरूरत नहीं है, आसन प्राणायाम सब उसमें मिल जाएगा आपको। इसलिए हम इसको बाइबल, गीता, कुरान कहते हैं कि भाई योग वालों के लिए ये बहुत बढ़िया जरूरी बुक है, सबको पढ़नी ही है। तो इसकी पीडीएफ इजीली ऑनलाइन अवेलेबल है फ्री में, और खरीद सकते हो तो 220 रुपए का अमेजोन पे मिल जाता है। बहुत अच्छी बुक है, इसको रखना ही चाहिए आप लोगों को। फिर 3 बुक्स है हमारे एक्स डायरेक्टर सर की हैं, ये 100 रुपए की आती थी, ये अभी भी कुछ कुछ मिल जाएंगी। योगासन, षटक्रिया मिल जाएगी आपको एमडेना से,
सूक्ष्म व्यायाम आउट ऑफ स्टॉक है, और नीचे दिखा दूं। फिर उसके बाद आता है प्राणायाम है, वो भी मिल जाएगी आपको। आसन वाई एंड हाउ एक बहुत अच्छी बुक है, केवल्य धाम की है, देखो लोनावाला वालों की, बहुत महंगी भी है लेकिन बहुत अच्छी भी है, तो इसको जो खरीदना चाहे वो खरीद सकते हैं। फिर से बिहार स्कूल की आ जाती है सूर्य नमस्कार की एक बुक, जहाँ से आपका सूर्य नमस्कार का मैंने बताया ना, हमने रेफरेंस लिया हुआ है। फिर आती है योगा टीचर मैनुअल, हमारे यहीं की 2010 पब्लिकेशंस की है, उसमें से भी आपके लेसन प्लान वगैरह ये सब लिए गए हैं। एक बार नीचे वाले सब्जेक्ट पे आ जाइए, थोड़ा सा उसको भी रिवाइज करा देते हैं, फिर उस पे आएंगे हम लोग। हमारा ऊपर का ऑलमोस्ट ज्यादातर हो गया है, 2-3 टॉपिक्स को छोड़ के। अब इस पे बात करेंगे तो इसेंशियल्स ऑफ गुड लेसन प्लान, एक लेसन प्लान का फॉर्मेट होता है, वो मैं आपको शेयर करूंगा, उसके अंदर आपने पढ़ना है, फिर हम उस पर डिस्कस करेंगे। फिर आता है प्लानिंग ऑफ टीचिंग, योगा, षटक्रिया, प्राणायाम, आसन, लीडिंग टू ध्यान। ये इन सब टॉपिक्स पे वो लेसन प्लान बनता कैसे है, उसके ऊपर फिर हम आपको एक रेफरेंस देंगे। प्रैक्टिस ऑफ योगा इन डिफरेंट लेवल, बिगिनर पे कैसे योगा कराना है, बच्चों को कैसे कराना है, जवानों को कैसे कराना है, महिलाओं को कैसे कराना है, और स्पेशल अटेंशन ग्रुप क्या होता है, जैसे एनएसजी का एक ग्रुप आया, या दिल्ली पुलिस का ग्रुप आया, या नेवल का ग्रुप आया, एयरफोर्स का आया, तो उनकी सिचुएशंस अलग हैं, उनके चैलेंजेस अलग है, उस स्पेशल अटेंशन ग्रुप्स में आते हैं। ठीक है, कोई आपके कैंसर पेशेंट आ गए, अब उनको तो फिटनेस नहीं चाहिए, उनको तो कैंसर हीलिंग के लिए इम्यूनिटी इनहेंस करने वाली प्रैक्टिसेस चाहिए, तो स्पेशल अटेंशन ग्रुप आते हैं, उनको कैसे आप डील करेंगे उसके बारे में। फिर आता है क्लास मैनेजमेंट इन योगा, इट्स मीनिंग एंड नीड, कैसे होना चाहिए और उसका मतलब क्या है, उसकी जरूरत क्या है। प्रिपरेशन फॉर अ योगा क्लास, पहले क्या प्रिपरेशन होगी और ड्यूरिंग द क्लास क्या होगी। पहले वही है, मैट वैट लगाएंगे, ड्यूरिंग द क्लास क्या है कि माइक मशीन और बिजली वगैरह चलती रहे। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग योगा टीचिंग, कौन कौन से फैक्टर हैं आपकी टीचिंग को प्रभावित करते हैं। फिर आता है कंडक्टिंग योगा प्रैक्टिकल लेसन, प्रिकॉशंस एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन। प्रिकॉशन होता है किस चीज से बचें, जैसे कपालभाति है, प्रिकॉशंस क्या है कि हाई बीपी पेशेंट्स वगैरह करे ही नहीं। कॉन्ट्राइंडिकेशन है बिल्कुल ही नहीं कराना है। ठीक है, प्रिकॉशन ये है कि सावधानी से कराना है, सॉरी, ये 30 कराने हैं, 60 नहीं कराने बीपी को। कॉन्ट्राइंडिकेशन है कि बीपी वाले कर ही नहीं सकते, जिनका 140 से ऊपर चले जाता है वो नहीं कर सकते। बीपी में भी दो होते हैं, प्री हाइपरटेंशन और हाइपरटेंशन। ठीक है, सेलियंट फीचर्स ऑफ आइडल टीचर हमने कर लिया था कि एक टीचर में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। मॉडल ऑफ लेसन प्लान में आपको बता ही दिया है, शेयर करूंगा, उसके हिसाब से फिर आपके ऊपर वाले सारे टॉपिक जस्टिफाई होंगे, बिगिनर्स, एडवांस और ये सब। ये वही सारी रेफरेंस बुक है, मोस्टली सेम ही है, आप लोग इसको रीड कर लेना कौन कौन सी रेफरेंस बुक है। फोर्थ बुक जो है वो बहुत पहले आई थी, वो भी आउट हो चुकी है, योगा प्रोफेशनल्स की। ठीक है, बाकी फिर सिलेबस वगैरह वही रह गया है। हमारे दो सब्जेक्ट है, एक ये टीचिंग प्रैक्टिस है, अब हम टीचिंग प्रैक्टिस करेंगे, इसके बाद फिर हम आपको कैंप के लिए बोल देंगे कि आप कैंप लेंगे, तो 7 दिन 10 दिन जितने दिन का आपने कैंप होगा नियर बाय में लगाना है, उतने लोगों को आपने इन्वाइट करना है, और ये लेसन प्लान के अकॉर्डिंग ही वो क्लासेस चला करेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं कल। ठीक है, आपने अटेंडेंस शेयर कर दिया विवेक जी? जी सर, कर दिया। ओके ओके जी, चलिए धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। विवेक सर, क्या बताया सर ने, 1 घंटा वो मैंने मिस कर दी ना क्लास। मैम मैं आपको थोड़ी देर में मैसेज करता हूँ। ठीक है, आप क्लास के बाद मुझे बता देना, जब 10 बजे के बाद।
नमस्ते मैम। नमस्ते सभी को। सब कैसे हैं सब? ठीक है मैम। गुड। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। स्टार्ट करें हम लोग अपनी क्लास का। अच्छा, पिछली क्लास में का क्लियर हो गया था आप सबको? समझ आ गया था ना सबको सारे पॉइंट्स? क्योंकि ये टॉपिक ऐसी है कि इनमें बहुत सारा कंटेंट आ सकता है और मैक्सिमम इंक्लूड हो गया था। मैडम मेरे को लगता है अभी सारे आए नहीं हो इस क्लास में। अच्छा, अभी 8:55 पे सर ने छोड़ा था। अरे भाई जी गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, वो खुल गया था जो डॉक्यूमेंट आपको शेयर किया मैंने? हाँ, खुल तो गया था वो हमारे उसमें लैपटॉप में